नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 35वें अध्याय विद्याधर मोक्ष तथा शंखचूड़ यक्ष का वध का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव मुनि कहने लगे कि राजा, जैसे श्री कृष्ण जा विद्याधर को तारा और शंखचूड़ को मारा, सो प्रसंग कहता हूँ, तुम जी लगाए सुनो। एक दिन नंद जी ने सब गोप ग्वालों को बुलाए के कहा कि भाइयों, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब मैंने कुल देवी अंबिका को यह मानता करी थी कि जिस दिन श्री कृष्ण 12 वर्ष के होंगे तिस दिन नगर समेत बाजे गाजे से जाकर पूजा करूंगा। सो दिन उसकी कृपा से आज देखा, अब चलकर पूज किया चाहिए। इतना वचन नंद जी के मुख से सुनते ही सब गोप ग्वाल उठ उठाए और झटपट ही अपने अपने घरों से पूजा की सामग्री ले आए। तब तो नंदराय भी पूजा का सामान, दूध, दही और माखन सगड़ी बगियों में रखवाए कुटुंब समेत उनके साथ हो लिए और चले चले अंबिका के स्थान पर आ पहुँचे। वहाँ जाए सरस्वती नदी में नहाए, नंद जी ने पुरोहित बुलाए, सबको साथ ले देवी के मंदिर में जाए, शास्त्र की रीति से पूजा की और जो पदार्थ चढ़ाने को ले गए थे सो आगे धर परिक्रमा दे हाथ जोड़ विनती कर कहा कि माँ, आपकी कृपा से कान्हा 12 वर्ष का हुआ। ऐसे कह दंडवत कर मंदिर के बाहर आए, सहस्त्र ब्राह्मण जिमाए। खिलाते पिलाते जो शाम हो गई तो सब ब्रजवासियों समेत नंद जी तीर्थ व्रत कर वहाँ ही रहे। जब रात को सोए तो एक अजगर ने आए नंदराय का पाँव पकड़ और लगा निगलने। तब तो वे देखते ही भय खाए व घबराए के लगे पुकारने, हे कृष्ण, वेग सुध लें, नहीं तो यह मुझे निगले जाता है। उनका शब्द सुनते ही सारे ब्रजवासी स्त्री क्या पुरुष नींद से चौक नंद जी के निकट जाए, उजाला कर देखे तो एक अजगर उनका पाँव पकड़े पड़ा है। इतने ही में श्री कृष्णचंद्र जी पहुँचे। सबके देखते ही ज्यों उसकी पीठ पे चरण लगाया त्यों ही वह अपनी देह छोड़ सुंदर पुरुष हो प्रणाम कर सन्मुख हाथ जोड़ खड़ा हुआ। तब श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और किस पाप से अजगर हुआ था, सो कहो। वह सिर झुकाए विनती कर बोला, अंतर्यामी, तुम सब जानते हो मेरी उत्पत्ति कि मैं सुदर्शन नाम विद्याधर हूँ। सुरपुर में रहता था और अपने रूप के आगे गर्व से किसी को कुछ न गिनता था। एक दिन विमान में बैठ फिरने को निकला तो जहाँ अंगिरा ऋषि बैठे तब करते थे तिसके ऊपर हो 100 बेर आया गया। एक बेर जो उन्होंने विमान की परछाई देखी तो ऊपर देख क्रोध कर मुझे श्राप दिया कि रे अभिमानी, तू अजगर सांप हो। इतना वचन उनके मुख से निकला कि मैं अजगर हो नीचे गिरा। इस समय ऋषि ने कहा था कि तेरी मुक्ति श्री कृष्णचंद्र के हाथ होगी, इसीलिए मैंने नंद जी के चरण आन पकड़े थे कि आप आए के मुझे मुक्त करें। सो हे कृपानाथ, आपने आए और कृपा कर मुझे मुक्ति दी। ऐसे कह विद्याधर तो परिक्रमा दे हरि से आज्ञा ले दंडवत कर विदा हो विमान पर चढ़ सूरलोक को गया। और यह चरित्र देख सब ब्रजवासियों को अचरज हुआ। निदान भोर होते ही देवी का दर्शन कर सब मिल वृंदावन आए। इतनी कथा सुना श्री सुखदेव मुनि बोले कि पृथ्वीनाथ, एक दिन हलधर और गोविंद गोपियों समेत चांदनी रात को आनंद से मन में गाए रहे थे कि इसी के बीच कुबेर का सेवक शंखचूड़ नाम यक्ष, जिसके सिर में मणि और जो अति बलवान था, सो आ निकला
देखिए तो एक ओर सब गोपियां कुतूहल कर रही हैं और एक ओर कृष्ण बलदेव मगन हो मतवत गाए रहे हैं। यह देख उसके जी में जो आई तो सब ब्रज युवतियों को घेर आगे कर ले चला। इस समय भय खाए पुकारी ब्रजराम, रक्षा करो कृष्ण बलराम। इतना वचन गोपियों के मुख से निकलते ही सुनकर दोनों भाई रुख उखाड़ हाथों में ले और दौड़ आए कि मानो मदमाते सिंह पर उठ जाए, और वहां जाए गोपियों से कहा कि तुम किसी से मत डरो, हम आन पहुँचे। इनको काल समान देखते ही यक्ष भयमान हो गोपियों को छोड़ अपना प्राण ले भागा। उस काल नंदलाल ने बलदेव जी को तो गोपियों के पास छोड़ा और आप जाए उसके छोटे पकड़ पछारा, निदान तिरछा हाथ कर उसका सिर काट मणि ले आन बलराम को दिया। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद कथा का श्रवण करने के लिए। आपको मेरा कथा वाचन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।